हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत वर्षा क्लासेज। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आपको बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बारे में कितना जल्दी आप बचे 7 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने बोला था आपको कि मैं बहुत ही स्ट्रांग रीजनिंग आपको देने वाला हूं, बहुत ही इतना इजी मेथड करने वाला हूं कि आपके क्वेश्चन सामने आते आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो आज हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, दिशा परीक्षण के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलिएगा। और उम्मीद करते हैं यदि आप लोगों ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो ये रेड आइकन दिख रहा है लाल लिखा हुआ सब्सक्राइब, इस बटन को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ताकि आपको मेरे अगले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होती रहे। तो चलिए बात करते हैं अब दिशा परीक्षण के बारे में। सबसे पहले आपके मन में होता है दिशाएं, तो आप लोग सब लोग जानते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं आप जानते हो। बाकी आपको जब तैयारी करनी है तो किन दिशाओं के बारे में जानना और किस तरीके से, तो आपको देखिए आपका जो मैप होता है, आप बहुत से लोग आप में होंगे जिसको मैप में कौन सा देश किधर है, कौन सा राज्य किधर है हमारा, ये भी नहीं पता होता है। अभी हम पूछ दें कि बताइए पश्चिम बंगाल किधर है, तो आप कहोगे सर पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम लिखा है तो पश्चिम में होगा नहीं। आप अपने भारत के नक्शे की तरफ जाओगे तो पश्चिम बंगाल आपका पूर्व में पड़ता है। अब बताओ कि आप ऐसे अगर नाम से अगर कहोगे हाँ जिस उत्तर प्रदेश है तो हाँ उत्तर में है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो हमारे नक्शे में पश्चिम बंगाल पूर्व में है। अब ये कैसे पूर्व में है, यही टॉपिक आपको ये समझना है कि कैसे दिशा को क्लियर होगा। तो ये हमारे इस वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक एकदम अवश्य देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम सेंटर लेते हैं, ये रहा हमारा सेंटर, ये हमारा केंद्र रहा। अब कोई भी काम आप सेंटर पे अगर देखकर करोगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। या याद रखिएगा, जब सेंटर से आप ये जो है ऊपर की तरफ देखिएगा, मैं कैसे जा रहा हूं, सेंटर से जब आप ऊपर की तरफ होगे तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ। अब जब सेंटर से, ये सेंटर था आपका, सेंटर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, सेंटर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये में हमारा क्या होता है? दक्षिण। अब आप कहोगे हाँ सर, हाँ जब हम देखें हमारा ये नक्शा है तो दक्षिण में ही लंका दिख जाती है आपको। हाँ एकदम वहीं पर लंका है। तो अब जब सेंटर से हम चलते हैं किधर, अब ये हमारा बीचों बीच भाग है आपका। अब सेंटर से जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ, हम नाम क्या बोले हैं याद रखें। और जब हम लिखते समय अपने पोजीशन को देखते हैं कि लिखते समय ये नहीं कहिएगा सर जी हम ऐसे चेंज हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई चेंज हो जाओगे तो आप लिखोगे कब, लिखना तो सामने है ना। तो लिखते टाइम आप अपने हाथों को देखोगे कि वो किस दिशा में है। तो लिखते टाइम ये हमारी कॉपी है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना। इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, उस समय क्या करेंगे, लिखते टाइम जो दाहिने हाथ की तरफ जो रेख हम सेंटर से जाएंगे वो हमारा कहलाएगा पूर्व, ईस्ट कहलाएगा हमारा। ये आपका साउथ रहा। अब जब हम सेंटर से इधर आएंगे बाएं हाथ की तरफ, ये आपका एक हाथ आपने इधर फेंक दिया, आपने एक दूसरा इधर फेंक दिया, दोनों हाथों को फैला दिया ऐसे। तो अब क्या है, ये हाथ गया पूरब, ये हाथ गया पश्चिम। अब जान लो पश्चिम क्या है, पूर्व को हमेशा दाहिने हाथ को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, और बाएं हाथ को अक्सर अशुभ माना जाता है। तो आपको पता है आप हमारे देश का जो सबसे अशुभ मानने वाला देश है वो कौन है, जिसको हम बहुत अशुभ मानते हैं अपने देश के लिए, वो इधर ही स्थित है पश्चिम में। कौन? अरे हाँ जान गए, पाकिस्तान। हाँ वही पाकिस्तान। तो वो किधर है? पश्चिम में। अब चलिए, अब तो ये जान गए आप। अब सेंटर से बात करते हैं। कभी कभी अच्छा कोई जगह यहां भी तो हो सकती है,
वो कहाँ होगी? तो उसको उत्तर में लेंगे कि पूर्व में लेंगे? तो बहुत से लोग एक चीज याद रखना आप कि ये भी तो एक दिशा बनेगी ही हमारी, दो दिशा हमें ये मिलती है, ठीक। अब ये दो दिशा हमें ये मिलती है। अब कुल कितनी दिशा हमारी हो गई? 4 और 4 ये 8 दिशाएं हो गई हमारी। अब 8 दिशा के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर पूर्व और ये उत्तर पश्चिम कहोगे? नहीं। एक चीज याद रखना आप कि हमेशा जो है, जो ये आपका उत्तर से दक्षिण वाला पोर्शन है, ये सबसे पहले जब भी ऑप्शन में होगा सबसे पहले उत्तर दक्षिण लोगे, हमेशा ये सबसे पहले होगा। उसके बाद आपकी बात आती है पूर्व और पश्चिम की बात। तो कहीं पर जब वो ऑप्शन में लिखा होगा तो पहले आप उत्तर पूर्व ऑप्शन होगा, पूर्व उत्तर नहीं लिखा होगा। दक्षिण पश्चिम होगा, पश्चिम दक्षिण नहीं होगा। ये चीज याद रखें। पहला इसको प्राथमिक कहा जाता है, इसको द्वितीयक, यानी ये प्राइमरी हमारा, ये प्राइमरी लेवल पे हम इसको रख सकते हैं समझने के लिए आपके है। और ये तो जैसे इसको हमें इस दिशा का नाम लिखना है, तो अब बताओ हम इस तो ये आप कहोगे सर क्यों पूर्व उत्तर नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले नॉर्थ लिखोगे और फिर ईस्ट, यानी कि अब ये क्या हुआ आपका उत्तर पूर्व। ये क्या है? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी, पूर्व उत्तर नहीं, उत्तर पूर्व कहलाएगी। दूसरी दिशा की बात करते हैं हम। तो अब बताओ, इसको देख के आप बताओ इस दिशा का नाम क्या लिखोगे? पूर्व दक्षिण? अरे नहीं, हम दक्षिण पूर्व लिखेंगे, दक्षिण पूर्व इस दिशा का नाम लिखेंगे, साउथ ईस्ट होगा ये। ऐसे ही यहां पर आएंगे तो ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, पश्चिम दक्षिण नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम। अब ये आपको अभी ये क्वेश्चन सामने है आपका, अभी हम पूछेंगे, बता दीजिएगा। सेंटर से मापते हैं हम लोग, सेंटर ये है आपका दक्षिण पश्चिम। अब आगे हम देखते हैं, अब इस दिशा को, ये तो हम जानते हैं, अब आ गया आप लोगों को तो बोलेंगे ही। तो ये हाँ, ये है आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि क्या कहलाएगा ये आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आपकी ये दिशा रही। एक चीज और इसमें दिशा में आपको समझनी होती है कि ये जो घुमाव होता है, ये जब घूमता कैसे, जब कहता है कि कभी वो इतने पे घूम गया, इधर घूम गया, तो फिर कैसे दोगे भाई? तो एक चीज याद रखना कि पहले तो ये जान लो कि ये जो हमारा ये पहले 4 भाग बने थे, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारी 90 डिग्री, यानी टोटल हम आप सभी जानते हो कि एक किसी बिंदु पे हम 360 का घुमाव हमारा होता है। तो 360 में ये कितने हो गए? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में जब हम बीच की ये डायरेक्शन लेंगे तो अब ये कितने के हुए आपके? 45। ये टोटल डायरेक्शन आप ये जो एंगल बनेगा ये आपका कितने का होगा? 45 ये आपके एंगल बन गए। अब चलिए बात करते हैं हम किस चीज की, अब कैसे घुमाएंगे, तो कैसे वो प्रश्न में पूछता है। तो घड़ी देखे हो आप? अरे सब दीवाल वाली घड़ी जी, देखते हो ना वो कैसे घूमती है, बताओ तो। सुई क्या, सुई ऐसे जाती है ना, ऐसे घूमती है सुई, कि ऐसे घूमती है? तो हाँ, तो ऐसे घूमती है। तो ये जो ये घुमाव है, जो ये घुमाव है, आप जो इस घुमाव को आप देख रहे हो, और एक घुमाव ये है, देखना आप। तो जो ये घुमाव आ रहा है, ये घड़ी की दिशा में आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे। अब कहोगे क्लॉकवाइज हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये ऐसे आ रही, किधर आ रही है? ऐसे घूम के दाहिने हाथ पर आ रही है भाई, दाहिने हाथ की तरफ। ये दाहिने हाथ को आप कहोगे दक्षिणावर्त है। ये क्या है? हमारा दक्षिणावर्त है। ये हिंदी में आपको दक्षिणावर्त कहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ऐसे उल्टा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में हम परिक्रमा करें, घड़ी की उल्टी दिशा घूम रही है ऐसे घड़ी, तो घड़ी की जब उल्टी दिशा में हम आएंगे तो वो हमारा कहलाता है क्या? ये कहलाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज,
यानी कि इसे हम कहते हैं वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे वो कहता है हम वैसे वैसे पहले घूमते हैं। डिग्री पे कहेगा तो हम डिग्री पे घूम लेंगे, अगर हमें क्लॉकवाइज चलने के कहे, दक्षिणावर्त कहे, वामावर्त कहे, हम वैसे पहले घूम लेंगे। उसके बाद हमको दाएं कहे, बाएं कहे, अब कहोगे सर दायां बायां किधर होता है? पहले तो जब भी कहे दायां बायां खुद को समझ लो कि आपको चलना है। अब आप सेंटर हो, आप ही सेंटर हो, ये आप ही, अगर आप हमेशा अपने आप को सेंटर पे रखोगे। और जब कहा कि आप उत्तर बढ़ो, किधर जाओगे? इधर जाओगे? नहीं, इधर जाओगे? किधर जाओगे? अब कहोगे सर हम कूद जाए, नहीं कूदना नहीं भाई, आप समझ लो कि आप ऊपर जा रहे हो, यानी आप इधर की तरफ बढ़ोगे। फिर कहा अगर आपसे बोल दे कि बाएं घूम जाओ तो क्या करोगे? आप अपने आप को जब इस लेवल पे लोगे तो इधर का जो पोर्शन जिधर दाहिना हाथ होगा वह दायां आपका जाएगा, जो बायां हाथ आपका जिधर होगा आप अपना फेस जो है उत्तर की तरफ कर लो, इधर दाहिना फिर इधर बायां, यानी समझो कि आप जा रहे हो। अगर ऐसी फीलिंग लाकर अगर करोगे तो एकदम आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि आपको कम समय में एकदम परफेक्ट वीडियो मैं आपको समझा रहा हूं, और ये 2 क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बाकी मैं आपको क्वेश्चन और दूंगा और मैं सॉल्यूशन के साथ दूंगा, तो आप उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दिशा कि जो ये मैंने बताया ना, ये मैप आपको ध्यान में आ गया होगा कि अब देखियो पश्चिम बंगाल इधर होता है ना, अब बताओ दिशा कौन सी होती है? इधर होता है पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी भी देखो इधर ही है, तो किधर कहलाएगा? पूर्व में। तो नाम पे मत जाना, भूल हो जाएगी। अब तो बात करते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अब देखना भाई घूम रहा है क्वेश्चन, घुमा रहा है आपको, कैसे घुमा रहा है देखना। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व बताओ कहां है? हाँ, पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले ये चीज आप बना लोगे, रफ कार्य जो करते हो तुरंत बना लोगे, ये तभी दिशा क्लियर होगी। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व कह रहे दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व कहा जाए, यानी दक्षिण पूर्व को पूर्व किधर? एंटी क्लॉक जा रहा है, उल्टा घूम रहा है ना घड़ी के। कितने डिग्री पे घुमा? यहां से यहां पहुंच रहा है, ये दिशा यहां पहुंच रही है, यानी कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे घूम रही है। अब दूसरा प्रश्न देख ले, दूसरा बात देख ले, कहा कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम किधर है भाई? किधर है दक्षिण पश्चिम? हाँ, ये दिशा दक्षिण पश्चिम है। कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये इधर घूम रहा है, ये क्या है? कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। उधर वाले जो भाग था वो किधर जा रहा है? वो किधर बढ़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री पे जा रहा है ये भी देखो। दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम कौन है? कौन सी दिशा दक्षिण पश्चिम है? ये दक्षिण पश्चिम किधर पहुंच गई? दक्षिण की तरफ पहुंच गई। ये दिशा यहां से चली और यहां पर आ गई, ये यहां से चली यहां पे आ गई, तो 45 डिग्री पे एंटी क्लॉक जा रहा है। अब कह रहा है कि आगे यही क्रम जारी रहे, ऐसे ही अगर हमारा घुमाव अगर चले तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? हाँ, उत्तर को क्या कहा जाएगा ये बताइए। तो एंटी क्लॉक जाना है भाई, याद रहे। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो इधर अगर उत्तर घूम जाए तो ये किधर आता है? कहां पर आकर रुका बताना? यही क्रम था, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन में क्या दिया है? यहां पर देखेंगे उत्तर पूर्व दिया है, उत्तर पश्चिम। पहले तो जो नहीं हो सकता उसको हम क्रॉस कर लें, ये तो हो ही नहीं सकता, साउथ की तो बातें नहीं है। अब उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, तो अब बताओ उत्तर पूर्व सही है कि उत्तर पश्चिम? आपका एंटी क्लॉक गए थे ना, वहां भी एंटी क्लॉक था, उधर ही घुमा था, वामावर्त ही घुमा था। अब 45 डिग्री पे, तो इसको भी हम 45 डिग्री पे एंटी क्लॉक घुमा दिए। अब हमारा आंसर कितना आया? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा ऑप्शन सही। ओके, बस यही है, कुछ नहीं, दिशा बस मन में होना चाहिए, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब अगला देखो क्वेश्चन,
चलो बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन तो दो हो सकता है, पूछता है कभी कभी दिशा क्या है, किस दिशा में हमारा मुख है, वो कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन में दोनों इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इस समय कम समय में आपको पूरा परफेक्ट प्रिपरेशन में देना है, तो हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। अब ध्यान देना, कह रहा है कि कविता अपने ऑफिस से, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की ओर, फिर वहां से दाईं ओर। तो पहले तो आप कविता हो, आप ही समझ लो कविता हो भाई। अरे जो भी छोड़ो यहाँ पर कि सर हम लड़की नहीं हैं, लड़के हैं, ये सब बात नहीं। तो आप अपने आप को कविता, यानी एक पर्सन आप हो, आप अपने आप को सेंटर में रख लो। फिर ये आपका सेंटर है, देखना ये आपका सेंटर है, ठीक है। फिर कहा कि कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम किधर है बता दो तो? ऊपर तो होगा नहीं, नीचे होगा नहीं, तो पश्चिम किधर होगा? लिखते समय जिधर आपका बायां हाथ जाएगा वो हमारा पश्चिम होगा और दायां हाथ पूर्व होगा। तो 10 किलोमीटर एक आप गेसिंग कर लो, ले लो कि हम यही इतना 10 किलोमीटर हमने मान लिया, ठीक है। अब 10 किलोमीटर पश्चिम यहां पर हो गया हमारा, इधर आ गई 10 किलोमीटर, यहां पर कविता आ चुकी है। फिर कहा कि वहां से दाईं ओर मुड़कर, अब कविता यहां खड़ी थी, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर आई। अब 10 किलोमीटर आने के बाद अब ध्यान दीजिए, फिर इसने बात किया है कि वहां से दाईं, तो आपका दायां हाथ किधर है? इधर है कि इधर है? इधर जाएगा ना भाई, इस साइड, तो आप उधर जाओ। यहां पर जब चलोगे तो दाहिना इधर, तो दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। कितनी? 8 किलोमीटर। तो आप 8 किलोमीटर यहां से जाइए, 10 इतना बना है तो 8 को थोड़ा छोटा ले लो भाई, उससे 8 किलोमीटर। फिर चले गए, अब यहां कविता पहुंच गई है, देखना यहां से चली थी, यहां पहुंच गई। फिर का अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, फिर मुड़ गई भाई। ऐसे कई बार पूछता है, यहां तो 3 स्टेप है, अंत में मुड़ी है भाई। तो अंत में दाईं, फिर इधर दायां गए। अब आप इधर चल रहे तो दायां इधर हुआ, बायां कहता तो इधर जाते आप। तो 4 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है और 8, ध्यान देना 4 में थोड़ा सा गया, 4 किलोमीटर, आधे से भी थोड़ा सा कम, आधा 5 हुआ, 5 से थोड़ा सा कम 4 हुआ। ऐसा एक अपना गेसिंग आप करोगे। अब आपका प्रश्न खत्म। अब आंसर क्या पूछा है, अब आपको ये देखना है। पूछा कि तो बताओ वो ऑफिस से, ऑफिस पे आ जाओ, यही ऑफिस था ना उसका, ऑफिस से किस दिशा में वो कितनी दूर। तो पहले किस दिशा में क्लियर करो, ऑफिस से, तो यहीं पर तुरंत जहां पर सेंटर, तुरंत 4 भाग मार लो उसका, तुरंत दिशा का सेंटर पे दिशा का 4 भाग क्लियर कर दो। सेंटर पे ही जहां ऑफिस, वही वहां जहां चले थे वही आपका सेंटर है। 4 दिशा में आ गए। अब दिशा याद होगा, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम है। यहां से जहां अंत में पहुंची है कविता, यहां से देखो तो वो कौन सी दिशा जाती है बताओ? ये आपका क्या है? नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, आपका ये ईस्ट है और आपका ये वेस्ट है। अब हमें देख के बताओ तो किस दिशा में है? तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ तो देगा ही नहीं ऑप्शन में, नॉर्थ वेस्ट में है। अब नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में खोजोगे, नॉर्थ वेस्ट, अरे नॉर्थ वेस्ट ये भी है, नॉर्थ वेस्ट ये भी है। 2 तो अभी हुआ, लेकिन अब कंफ्यूज है कि 2 में से परफेक्ट कौन है। नॉर्थ वेस्ट तो दोनों हुआ ना, दोनों में उत्तर पश्चिम लिखा है। तो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, अब ये क्लियर करना। चलिए अब हम क्या करेंगे, पूछिए कि वो कितनी दूरी पर है, जहां से है यहां से इतनी, इसकी दूरी कितनी है। अब अगर केवल कहे कितनी चली गई है तो इस पूरे जोड़ लेते, 10 18 और 4 18 और 4 22, तो 22 किलोमीटर चलिए, लेकिन पूछा कितनी दूर है, तो ये दूरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर तुरंत हम यहां पर अब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। जो लोग मैथ से पढ़े होंगे वो जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब यहां पर जो तिरछी लाइन होती है आपकी कर्ण होती है। अब यहां जब आपने ये दूरी मापा है तो ये दूरी क्या है, इस दूरी के ठीक बराबर है ना, वही लंबाई है। तो ये हमारा 8 किलोमीटर हो गया। ये हमें पता है यहां तक 4 किलोमीटर अगर हुआ तो ये टोटल कितना था, 10 था, और ये इतना 4 हुआ। जब ये 4 हुआ और ये पूरा 10 था, तो 4 अगर हम निकाल देंगे 10 में से तो कितना हुआ, इतनी दूरी। यहां से यहां तक की बस दूरी 6 किलोमीटर, ये 8 और ये 6। अब हमें ये कर्ण निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो आपको दिशा में याद ही रखना है भाई। अगर ये पूछ दिया दूरी तो ये इसके बिना आपका आ नहीं सकता। तो अब यहां पर कड़ तिरछा वाला जो है कड़ होता है, जो ऊंचा होता है लंब होता है, जो सीधा होता है वो आधार होता है। आपकी भाषा में बता रहे हैं, अपनी भाषा बोलेंगे तो ज्यादा नहीं समझोगे। तो कड़, तो ये कड़ का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार 10 का स्क्वायर। तो अब हमें जब निकालना कड़ का स्क्वायर नहीं है, कड़ का तो स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या हो जाता है करड़ी, करड़ी जाती है तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर जाता है तो करड़ी हो जाती है। ये हुआ 64 और ये हुआ कितना 100 हुआ हमारा। नहीं एक चीज देखिए, ये 6 है ना तो ये आप 6 यहां करोगे, ये 6 था यहां पर निकाल दिए ना 10 में से 4 तो ये 6 हुआ, 6 का ओवर कितना हुआ 36 हुआ। अब आप यहां पर आधार हमारा इतना ही लेना था। अब ये हो गया हमारा कितना 100। अब इसका 100 का 10 का वर्ग 100 होता है, 100 का वर्गमूल हमारा 10, तो ये 10 किलोमीटर। अब हमारा ये अब गलत, बस ये सही, यही है दिशा, किस दिशा में कितनी दूर। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपकी बहुत ज्यादा पसंद आई और आप दिशा परीक्षण को एकदम समझ गए होंगे। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और जो कहीं पर भी कोई कमी रही तो आप हमसे इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं आगे की वीडियो में। अगले आपके रीजनिंग के टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। तो अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को अमृत वर्षा क्लासेस को अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे दिए गए इस रेड बटन को सब्सक्राइब कर लें और उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपको बहुत अच्छे वीडियो कंपटीशन के लिए मिलते रहें। तब तक के लिए पीयूष आर्या की तरफ से आप सबको गुड लक एग्जाम के लिए, बाय।